और अभी आप जब एक अच्छे लेवल पे मतलब आईएएस बन जाएँगे, जब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 साल बाद आप जो है कहीं न कहीं अच्छे मुकाम पे होंगे। तो अच्छे मुकाम तक पहुँचने के बाद आप अपने समाज के लिए क्या करोगे? जी, बिल्कुल समाज के लिए कई तरह के कार्य करेंगे। समाज में ऐसी कई प्रतिभाएँ होंगी जो पढ़ाई के लिए जैसे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए वो पीछे छूट रही हैं। तो समाज के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ाई के अंदर अव्वल हैं, पढ़ाई के अंदर जो प्रतिभाएँ आगे आ रही हैं, वो आर्थिक स्थिति के लिए कभी भी पीछे ना छूटें। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना साथी अनिल सेन और आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ एक बार फिर से प्रवीण जी सेन, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जोधपुर में रह के यहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा इनके बचपन की जर्नी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, सुनाया था। और अब मैं इनके जो पढ़ने का तरीका है, स्ट्रेटजी है, किस तरह से ये अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, क्या इनका टाइम टेबल है, कितने घंटे पढ़ते हैं, सब तमाम चीज़ें जो है हम इनसे आज पूछेंगे। तो प्रवीण जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कितने बजे उठते हो और क्या आपकी टू डू लिस्ट है, किस हिसाब से आप जो है स्टडी प्लान करते हो और क्या स्ट्रेटजी है वो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि जो है और भी जो पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं उनको भी आपसे मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं 12th में भी अच्छे नंबर लाए और आगे के भविष्य के लिए जो जिस तरह से आप फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने कुछ एक्सपीरियंस व्यूवर्स के साथ शेयर करिए। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं प्रवीण सेन जालोर जिले के एक छोटे से गांव नवापुरा दवेचा से बिलोंग करता हूँ। इन्होंने प्रश्न किया मेरे को, क्योंकि समय की कम उपलब्धता के कारण समय शॉर्ट लेंगे अनिल जी, क्योंकि इनको कहीं और भी जाना है, काम है। जी बिल्कुल। तो हम समय सीमा का ध्यान रखते हुए उत्तर देंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि कितने बजे उठते हो, क्या आपकी रूटीन, क्या रूटीन है। तो मैं ये आपको रूटीन का पहले बताऊंगा कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। 5 बजे के बाद मैं 5 से 5:20 तक फ्रेश होना, योगा करना, ये 5:30 तक हो जाता है ये, ठीक है। फिर 5:30 से लगा करके 7:30 तक मेरा रिवीजन हो जाता है। जो भी मैंने दिन के अंदर जो भी मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए, जो भी कुछ पढ़ा है, ऑनलाइन क्लास ली है, उनका मेरा रिवीजन हो जाता है सुबह। क्योंकि जो हम सुबह पढ़ते हैं वो याद जल्दी हो जाता है। ये एक साइंटिफिक रीज़न भी है जो आप सबने सुना होगा। तो इस वजह से मैं सुबह रिवीजन कर लेता हूँ और फिर 7:30 से 8 बजे के बीच मैं नहाना धोना, कपड़े धोना आदि काम हो जाते हैं, ठीक है। और फिर 9 से लगा करके 10 तक मैं करंट अफेयर्स को फॉलो करता हूँ। दृष्टि की छोटी सी करंट अफेयर्स आती है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। और राजस्थान पत्रिका, भास्कर न्यूज़ और एक और आता है इंग्लिश का इंडियन एक्सप्रेस, वो तीनों मैं पढ़ लेता हूँ। मतलब हिंदी वाले अखबार जो राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है, उनको मैं कम समय लेता हूँ। उसके अंदर ओनली संपादकीय जो पृष्ठ आते हैं उनको ही मैं पढ़ता हूँ। और इंग्लिश का मैं पूरा मोस्टली पूरा पढ़ लेता हूँ, जो इम्पोर्टेंट्स हैं यूपीएससी के लिए उनको मैं पढ़ लेता हूँ। फिर मेरा 10 बजे भोजन होता है, 10 बजे भोजन होता है और 10 से लगा करके मैं 6:30 तक लाइब्रेरी जाता हूँ। फिर लाइब्रेरी में मैं 10 से लगा कर 11 से लेकर 6:30 तक मेरी लाइब्रेरी में पढ़ाई हो जाती है और ये निरंतरता बनी रहती है। और फिर शाम को 6 बजे यहाँ आ जाता हूँ। 6 से 8 बजे तक कोई घर पे फ़ोन से बातचीत करनी है और भोजन करना है, ये हो जाता है। और 10 से 11 के बीच में मैं थोड़ा कुछ पढ़ लेता हूँ। बाकी ऑनलाइन किसी का इंटरव्यू देख लेता हूँ, आईएएस के, दृष्टि के, द विजन के हैं, शंकर आईएएस के, मैं देख लेता हूँ और फिर 11 बजे मैं सो जाता हूँ। ये मेरे दिन की दिनचर्या है। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि आपके पढ़ने का क्या तरीका है, किस तरह से आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और सब तमाम चीज़ें जो आप
स्टडी मटेरियल है आपका, जो कौन कौन से आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं, जो अपने एग्ज़ाम के लिए जो बेस्ट बुक हैं, वो कहीं ना कहीं नोट्स भी आप लिख रहे होंगे। सब चीज़ें का जो कॉम्बिनेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था उस टाइम मैं भी इसी हिसाब से पढ़ाई करता था कि स्मार्ट पढ़ाई जैसे हम बोलते हैं कि मतलब जिस टाइम हम पढ़ना है उस टाइम सिर्फ पढ़ना है, और जिस टाइम नहीं पढ़ना है उस टाइम नहीं पढ़ना है। तो एक डेली रूटीन में जो डिसिप्लिन के साथ हम पढ़ाई करते हैं जी। वो बहुत ज़रूरी है। और मैं सब व्यूअर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप डेली पढ़िए, कम पढ़िए भली स्टार्टिंग में, लेकिन डेली पढ़िए, निरंतरता बनाए हाँ, रखिए। क्योंकि एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि 21 दिन हम अगर किसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। और आप थोड़ा पढ़ें, लेकिन स्टार्टिंग में पढ़ें ज़रूर, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें, और फिर एक समय के बाद आप अपना जो सिटिंग पावर है, आप पढ़ने का जो समय है उसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। जी। अब मैं आपसे और कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, जिस तरह से आप मुझे ऐसा लगता है कि आप में कहीं न कहीं आगे बढ़ने की वो एबिलिटी है, कुछ कर सकते हैं, कुछ कर गुज़रने की क्षमता है आपके अंदर। जी। तो आप किनको फ़ॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे? आप किनको इंस्पिरेशंस मानते हैं, और आपके गुरु कौन हैं? सब तमाम चीज़ें जो आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ। जी। और शॉर्ट में बताएँ और अच्छे से एक्सप्लेन करें। एग्जैक्टली। तो ये पढ़ाई करने का, जो आगे बढ़ाने का, जो मेरे अंदर जो जज्बात आए हैं, मेरे अंदर जो क्षमता है, वो उसका श्रेय भी मैं माता पिता को देता हूँ। और मैं सोशल मीडिया पर तो फॉलो करता हूँ, जैसे हमारे पहले जालोर जिले के आईएएस थे निशांत जी जैन, वो भी वर्तमान बाढ़ में पोस्टेड है, वो है। और एक युवा आईएएस है जैसे रवि सियाग है, और एक हरियाणा से मैम है दिव्या तंवर है, टीना डाबी है, और ऐसे ऐसे कई जो मोटिवेशनल हैं, जो कई संघर्ष करके, कितने ही संघर्ष करके वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आपसे करना चाहूँगा कि आपको पॉलिटिक्स पसंद है? और भविष्य में जब भी आपको मौका मिला कि राजनीतिक करियर के लिए आप कुछ उसमें एंट्री करेंगे क्या? अभी तक तो मेरा विचार नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मेरे को पर्याप्त जानकारी भी नहीं है। और ये बात सही है कि वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति को देखते हैं, ये बहुत ही यूँ कहें तो कि खतरे में है, और इस पर भी हम आगे जाकर कुछ कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इस पर मेरा कोई ध्यान नहीं है। जी, आपका वोट लगता है क्या? वोट अभी तक तो वोट नहीं लगा। अच्छा। और जब भी आपका लगेगा तो आपके किस हित में वोट देना पसंद करेंगे? कौन सी पार्टी को? जी, पार्टी का मैं अब नहीं कह सकता किस पार्टी को दूँ, लेकिन मेरा वोट लगेगा राष्ट्र हित में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे और सवाल करना चाहूँगा कि मोदी जी पसंद है या फिर राहुल गांधी जी? अब दोनों की तुलना तो हम क्या ही कर सकते हैं कि जैसे अपने अपने भीड़ में तो अपने अपने नज़रिए तो सब अच्छे ही हैं। आज मोदी जी हैं तो मोदी जी बहुत राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। 370 की धारा हटा दी है उन्होंने। जैसे हिंदुओं को जो 500 वर्षों का सपना था राम मंदिर बनाना, इसको उन्होंने साकार कर दिया है। आजकल रोड देख लीजिए, कहीं की सड़कें होती हैं वो पहले किस तरीके से थी, आज भारत की ऐसी सड़कें हैं जिनको हम देख के पता ही नहीं लगा सकते ये इंडिया है या कोई जापान है या कोई और शहर है, ऐसे बना दी है। और राहुल गांधी के बच्चे विचार है, राहुल गांधी के विचार है बेरोजगारी के विचार है, बेरोजगारी को हटाना चाहिए और किसानों के हित में कार्य करना चाहिए, उनके भी अच्छे विचार है। तो अब वर्तमान में जो मोदी जी कर रहे हैं वो सबसे सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं। जी, आपका फेवरेट फूड जी, कौन सा है? फेवरेट फूड में मैं जन्म से ही गांव में रहा हूँ, ग्रामीण इलाकों में रहा हूँ, तो वहाँ पे यही पसंद करते हैं, दाल बाटी चूरमा। अच्छा, फेवरेट सोगरा। क्रिकेटर, फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर तो क्या है, स्पोर्ट्स के अंदर में स्पोर्ट में इतना मैच नहीं फिर भी दिया पसंद मैंने तो आज तक। होगी, अपनी पसंद होती है। MS धोनी। अच्छा, फेवरेट कलर? फेवरेट कलर? कलर कलर वाइट कलर है। जी बिल्कुल, वाइट एक शांति का प्रतीक भी होता है। और अब मैं आपसे और भी सवाल मतलब
इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पर बातचीत करेंगे, ऐसे मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि कहीं ना कहीं हम व्यूअर्स तक अच्छी नॉलेज पहुंचा सकें। और अभी आप जब एक अच्छे लेवल पे मतलब आईएएस बन जाएंगे, जब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 साल बाद आप जो है कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पे होंगे, तो अच्छे मुकाम तक पहुंचने के बाद आप अपने समाज के लिए क्या करोगे? जी, बिल्कुल समाज के लिए कई तरह के कार्य करेंगे। जैसे समाज में ऐसी कई प्रतिभाएं होंगी जो पढ़ाई के लिए, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए वो पीछे छूट रही हैं। तो समाज के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ाई के अंदर अव्वल हैं, पढ़ाई के अंदर जो प्रतिभाएं आगे आ रही हैं, वो आर्थिक स्थिति के लिए कभी भी पीछे न छूटे। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और जो सिटी मेन सिटी है वहाँ पर बच्चे जो किराया ज़्यादा किराया देकर रूम लेकर के अलग से नहीं रह सकते, तो इसके लिए भी हम समाज के जो रहने की सुविधा करवाएंगे, छात्रावास के लिए भी सुविधा कराएंगे, इत्यादि हम सुविधा करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सब समाज के लोग बंधु मिलकर के कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को सारी बातें बताई, और मैं बहुत जल्द फिर अगले इंटरव्यू में हम और अलग अलग मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।